कश्मीर की जब भी बात होती है तो कश्मीर में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता है आमतौर से, चाहे मेहमान नवाजी की बात करें, चाहे किसी भी तकरीब की बात करें, शादी ब्याह की बात करें, कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पर अगर मटन नहीं होगा, यहाँ पर अगर चिकन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये तकरीब एक तरह से अधूरी सी रह जाएंगी। और अब एक बहुत बड़ी खबर कश्मीर को लेकर आ रही है कि कश्मीर में मटन को लेकर एक तरह से क्राइसिस पैदा हो गया है। मटन अब दस्तयाब नहीं है कश्मीर के अंदर। लोग परेशान हैं क्योंकि रोजमर्रा किसी ना किसी तरह से, चाहे वो तकरीब हो या रोजमर्रा की बात की जाए, घर में खानों की बात की जाए, तो उसमें कश्मीर में मटन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। कश्मीर में मटन सिर्फ एक आम गिजाई शय नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी, मेहमान नवाजी, शादी ब्याह, बाजार और मकामी मईशत का बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए जब वादी में मटन की सप्लाई अचानक मुतासिर होती है तो मामला सिर्फ कसाबों या गोश्त फरोशों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर घरों के बजट से लेकर शादियों, वलीमों, होटल्स, वाजवान की रिवायत, ट्रांसपोर्ट कारोबार और सियासी बहस तक फैल जाता है। हालिया दिनों कश्मीर में पैदा होने वाला मटन क्राइसिस भी कुछ ऐसा ही मामला है, जिसकी जड़ पंजाब से दरअसल गुजरने वाले लाइव स्टॉक ट्रकों पर मुबैना इजाफी वसूली, ट्रांजिट फीस और गैर कानूनी चार्जेस में दरअसल बताई जा रही है। और यह बहरान उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब कश्मीर जाने वाले मवेशी ट्रकों के मालिकान और मटन डीलर्स ने इल्जाम लगाया कि पंजाब में दाखिल होते ही उनसे फी ट्रक 20,000 से 25,000 रुपये तक इजाफी रकम वसूल की जा रही है। ताजिरों के मुताबिक वो जानवर खरीदते वक्त असल मंडियों जैसे राजस्थान, हरियाणा या गुजरात में पहले ही मुतालिका टैक्स और दीगर अखराजात अदा करते हैं, लेकिन पंजाब से गुजरने के दौरान एक नई माली रुकावट खड़ी कर दी गई जिसने पूरी सप्लाई चेन को ही एक तरह से झटका दिया है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। आप देखिए कि वादी कश्मीर में मटन की खपत बहुत ज्यादा है, जबकि मकामी पैदावार इस तलब को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर पाती। इसलिए वादी की बड़ी मिकदार में मटन सप्लाई बैरूनी रियासतों से आने वाले भेड़, बकरे और दीगर लाइव स्टॉक पर मुनहसिर है। ये जानवर ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के रास्ते कश्मीर पहुंचते हैं, यानी कश्मीर की मटन मार्केट बड़ी हद तक एक बैरूनी सप्लाई रूट पर ही खड़ी है। अगर इस रूट में कहीं रुकावट पैदा हो जाए तो इसका असर फौरन वादी के मंडियों, कसाब खानों और रिटेल मार्केट पर भी पड़ता है। और इसी वजह से इन दिनों कश्मीर में जिस तरह से मटन क्राइसिस हुआ है, लोग परेशान हैं। दरअसल कसाब तो परेशान है ही हैं कि उनका कारोबार एक तरह से चौपट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोग जो मटन का ज्यादातर इन्हिसार करते हैं, जो खाने में मटन पर ही मुनहसिर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। और ऐसे में अब ये मसला सिर्फ आम लोगों तक नहीं रहा बल्कि सियासी तौर पर भी ये एक तरह से बहस का हिस्सा बना हुआ है कि आखिर कश्मीर में जहां पर मटन का इतना ज्यादा सप्लाई होता है, वहां पर अगर यह मामला पैदा हो जाता है तो फिर आने वाले दिनों में आखिर इस क्राइसिस को खत्म कैसे किया जाएगा, यह सवाल दरअसल बहुत अहम है। अब देखना यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो इसको लेकर, या फिर जो इंतजामिया है या सरकार, वो इस मुद्दे को किस तरह से आने वाले दिनों में हल करती है। इस वक्त जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूँ और पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो यात्रियों एवं यात्रियों की जो संख्या है उसमें काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। देश के कोने कोने से कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा यूटी नहीं है जहां से श्रद्धालु जम्मू नहीं पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कल के बैच में जाने वाले श्रद्धालु हैं वो अभी से ही यात्री निवास भवन पहुँच चुके हैं और इनका उत्साह देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जय घोष लगाते हुए ये लोग भगवती नगर बेस कैंप तक पहुंचे हैं। उत्साह आप देख सकते हैं, हालांकि उमस का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन काफी उत्साह आप लोगों में। कहां से आए हैं? हम नासिक से आए हैं। हमारी पूरी 20 जन की टीम है और हम 22 जन है। हमारे यहाँ आके हम बहुत जम्मू कश्मीर की सरकार और शाइन बोर्ड का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अच्छा नियोजन किया और सब अच्छे से इधर तक पहुँचे। आगे की यात्रा भी हमारी अच्छे से हुई, हम यही भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं। का जय घोष तो हर कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त समूचे देश में जो है वो लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप आ रही है। हाँ,
बम बम भोले के पास। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? यहाँ की व्यवस्था सबसे सुंदर है। हम उत्तराखंड केदारनाथ भी गए थे, अब यहाँ भी आ गए हैं। इधर हम जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये किया है, व्यवस्था की है। पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था या तत्काल में करवाया? हमने मार्च में एक रजिस्ट्रेशन करवाया था नासिक में ही ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अच्छा खासा जो रश है वो आने वाला है और इनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से ही आपने करवाया था रजिस्ट्रेशन। जी क्या कहेंगे? सब में पहले तो ये मेरी दूसरी बार है। पिछली बार भी आया था पर भोले जी का दर्शन ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे पूरा पिघल गया था। अभी ये टाइम आए हैं, हमने मार्च अप्रैल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन किया था, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले रेलवे बुकिंग किया था। यहाँ आने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि इधर की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से श्रद्धालुओं की देखभाल करती है। नियोजन उनका सब में अच्छा है। सब ये खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, सब अच्छा मिलता है। यहाँ से हम पहलगाम जाएंगे, पहलगाम में भी अच्छा सर्विस देते हैं, वहाँ पे भी अच्छी उनका ये। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे, काफी जोश से आप भरे हुए हैं। बम बम बोले, हम हर साल आते हैं और हर साल जाएंगे। बम बम बोले। देख सकते हैं कि ये उत्साह बहुत ज्यादा है और कमोबेश यही अगले 57 दिन के लिए बना रहेगा। यात्रा जो प्रतिदिन जाती है, आज भी जो है 8000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आज के बैच में यहाँ से बालटाल एवं पहलगाम के लिए निकले हैं। कल की जो बैच है उसमें ये सब श्रद्धालु होंगे। सिक्योरिटी की व्यवस्था भी इनकी चाक चौबंद की गई है। हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं उनके लिए भी दाद देनी होगी कि दिन रात जो है चाहे जैसा भी हालात हों ये यहाँ पे डटे हुए हैं। इनका काम है कि प्रॉपर चेकिंग करके जो है श्रद्धालुओं को यहाँ से भेजना है भगवती नगर बेस कैंप, जहाँ उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जो है कल सुबह तड़के जो है ये अपनी यात्रा पे, आगे की यात्रा पे निकल जाएंगे। और हर कोई चाहता है कि इस दफ़ा जो बाबा भोलेनाथ उनको दर्शन दें। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसलिए इनको दिक्कतें नहीं आ रही हैं। जो तत्काल में हैं उनके लिए कोटा सीमित है। 1500 का कोटा जो है वो बालटाल के लिए है, उतना ही पहलगाम के लिए है। और ये श्रद्धालु पहले से ही जानते थे कि इस दफ़ा जो है अच्छा खासा रश होगा, उसके लिए उनको दिक्कतें ना हो, इसलिए 20 लोगों ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। वही प्रशासन की भी अपील है सभी श्रद्धालुओं से कि अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा के आए, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि खाने पीने रहने की व्यवस्था की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।